ऊमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 4वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने माया का स्वरूप बताया है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो हम लोग यहाँ पर भगवान की जो माया है उस माया तत्व को समझने का प्रयास कर रहे थे। भगवान की 3 शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इन तीनों शक्तियों के अंदर ही 3 वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। इस प्रकार से प्रत्येक शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। तो अब 9 प्रकार के जो कार्य हैं, 3 शक्ति और प्रत्येक शक्ति की 3 वृत्तियां, तो जो 9 प्रकार के कार्य हैं ये माया के द्वारा सब संपादित होते हैं। माया के द्वारा नहीं, भगवान के स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो जो जड़ माया है उससे जड़ जगत प्रकाशित होता है संघनी वृत्ति से, और उसकी संवित वृत्ति से जड़ ज्ञान, जो जगत के अंदर जितना भी ज्ञान देखा जाता है, भौतिक ज्ञान ये भी, और जो आह्लादनी शक्ति है, आह्लादनी वृत्ति, उससे जड़ आनंद, हमको जो विषयों में भोगों में जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है वो। इस प्रकार से और माया जो कार्य करती है उसके 2 अंश हम लोगों ने श्रवण किए, निमित्त अंश और उपादान अंश। निमित्त अंश जो है वो उसके अंदर माया 4 जो उसके एलिमेंट्स हैं उनसे कार्य करती है, काल, कर्म, भाग्य और स्वभाव। काल के साथ ही जो है वस्तु के अंदर विकार पैदा होता है। तो विकार पैदा होता है तो कुछ कर्म होता है। अब उस कर्म का कर्म फल बनता है। अब कर्म फल तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसके संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार फिर अगले जन्म में स्वभाव बनता है। तो काल, कर्म, कर्म फल और स्वभाव, ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनके द्वारा माया जो है कार्य करती है। ये है निमित्त, गौण निमित्त रूप में। अब जो माया का उपादान अंश है उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा श्रवण करते हैं। कार्य करने वाला अंश तो हो गया निमित्त अंश, लेकिन यदि द्रव्य नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल, तो शरीर कैसे बनेगा? इसीलिए जो माया का उपादान अंश है उससे 24 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। उन 24 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बना है। अब इस शरीर से जो है कर्म होगा। शरीर छूटने के बाद जो कर्मों के संस्कार थे
उनके अनुसार स्वभाव बनेगा, फिर हम उस स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे, फिर हमारे संस्कार बनेंगे, फिर हमारा स्वभाव बनेगा। तो इस प्रकार से ये प्रवाह जो है कर्म का चलता रहेगा। यही है माया। कर्म, कर्मफल, संस्कार और स्वभाव, फिर कर्म, कर्मफल, संस्कार और स्वभाव। तो कर्मों के कारण ही हमारा स्वभाव बनता है और हम उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। शरीर से कर्म किया, संस्कार बना, शरीर नष्ट हो गया, तो जब नया शरीर मिला तो उसका स्वभाव जो है वो वही बन जाएगा जो संस्कार थे। तो इस प्रकार से जब तक कर्म रूपी बीज है तब तक ये शरीर रूपी वृक्ष मिलता रहेगा हमको बार बार। हम लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं हमें शरीर क्यों मिलता है। शरीर के मिलने का कारण है कर्म। कर्म रूपी बीज जब तक रहेगा तब तक हमको ये शरीर रूपी वृक्ष मिलता ही रहेगा, उसको भोगने के लिए, उसके फलों को भोगने के लिए। तो निमित्त अंश जो है माया का, गुण माया, वो हमको कर्म करने के लिए बाध्य करता है और उसका कारण है अविद्या। निमित्त अंश का मतलब स्वभाव जो बनता है हमारा। स्वभाव का मतलब 3 प्रकार का स्वभाव, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण ही हमको जो है बाध्य करते हैं कार्य करने के लिए। और इसका कारण क्या है? अविद्या। हम जानते नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से इन कर्मों से मुक्ति पाई जाए। कर्म तो हो लेकिन कर्म का फल ना मिले, इस रहस्य को हम नहीं जानते। इसीलिए कर्म को अविद्या भी कहा गया है। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिच्यते। विष्णु पुराण में माया शक्ति को कहा गया कि माया शक्ति अविद्या रूपी शक्ति है और इसका नाम कर्म भी है। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिच्यते। भगवान की तीसरी शक्ति इसमें बताई है। यही तो है माया शक्ति का वैभव कि किस प्रकार वो अविद्या के द्वारा सभी जीवों को बांधे रखती है संसार में। माया का जो स्वरूप है उसके विषय में श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर बताया है, उसको हम एक बार श्रवण कर लेते हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तम विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत जो है उसके अंदर ये माया का स्वरूप बताया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। थोड़ा सा गहन सब्जेक्ट है ये, थोड़ा सा गूढ़ विषय है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर माया का पूरा स्वरूप आ गया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, 4 श्लोक, उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक है ये वाला। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। अर्थ का मतलब होता है मूल वस्तु और ऋत का अर्थ होता है रहित। तो ऋते अर्थम, ऋते अर्थम का मतलब हुआ मूल वस्तु से जो रहित है, मूल वस्तु से जो रहित है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, तो मूल वस्तु से बाहर जिसकी प्रतीति हो रही है। प्रतीयेत है माने प्रतीति हो रही है, माने दिखाई दे रही है। मूल वस्तु से बाहर उसकी प्रतीति हो रही है, मतलब वो मूल वस्तु नहीं है लेकिन तो भी उसकी प्रतीति हो रही है, दिख रही है वो। और फिर आगे क्या बता रहे हैं? न प्रतीयेत च आत्मनि। और मूल वस्तु के बिना जिसकी प्रतीति भी नहीं होती, न प्रतीयेत, उसकी प्रतीति नहीं होगी अगर मूल वस्तु नहीं होगी तो।
जो वस्तु दिखाई दे रही है वो वस्तु मूल वस्तु नहीं है, लेकिन जो वस्तु दिखाई दे रही है वो मूल वस्तु के बिना भी दिखाई नहीं देगी। तम विद्यात आत्मनो मायाम, उसी को तुम मेरी माया समझो। आत्मनो का मतलब है मेरी, विद्यात माने मानो, समझो, तम माने उसको तुम मेरी माया समझो। फिर उदाहरण दे रहे हैं भगवान, यथा भासो यथा तमः, जिस प्रकार की सूर्य का आभास होता है और सूर्य का आभास, यथा आभासो यथा तमः, और अंधकार। दो वस्तुओं के द्वारा भगवान ने उपमा दी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का आभास और अंधकार। सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य है मूल वस्तु, जैसे भगवान है मूल वस्तु। अब सूर्य के बाहर दो वस्तुओं की प्रतीति होती है। एक तो होता है सूर्य का आभास। सूर्य का आभास का मतलब बाल्टी के अंदर यदि पानी भरा है तो उसके अंदर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो है सूर्य का आभास। इसे ही कहा जाता है जीवात्मा, जीव शक्ति। सूर्य भगवान हो गए और जो सूर्य का आभास है, जो बाल्टी में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो जो प्रतिबिंब है वो हो गया जीव शक्ति, जीवात्मा। और दूसरी चीज एक और है, वो है अंधकार। जहां पर सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां पर अंधकार है। तो दूसरी प्रतीति जो है वो है अंधकार। ये जो अंधकार है यही है गुण माया। एक तो हो गया सूर्य, दूसरा हो गया सूर्य का आभास, और तीसरा हो गया अंधकार। तो सूर्य तो हो गए भगवान, सूर्य का आभास हो गया जीव शक्ति, पराप्रकृति, और अंधकार हो गया माया, बहिरंगा शक्ति, अपरा प्रकृति, भगवान। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो आभास है और अंधकार है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य। यदि सूर्य नहीं होगा तो सूर्य का आभास भी नहीं दिखाई देगा, और यदि सूर्य नहीं है तो अंधकार का मतलब ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। अंधकार का मतलब है प्रकाश का अभाव। अब जब सूर्य नहीं है तो प्रकाश ही नहीं होगा, और प्रकाश नहीं है तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से ये दोनों वस्तु, आभास और अंधकार, ये दोनों वस्तु सूर्य के कारण हैं, लेकिन ये दोनों सूर्य में नहीं है। सूर्य के अंदर ना तो सूर्य का आभास है और ना ही अंधकार है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं माया शक्ति की, अर्थात अंधकार की। तो इसके जो दो अंश हैं, निमित्त अंश और उपादान अंश। निमित्त अंश का मतलब है गुण रूप माया, प्रकृति, और उपादांश का मतलब है, उपादान अंश का मतलब है द्रव्य रूप प्रधान, जिससे 24 तत्व प्रकाशित होते हैं। तो गुण रूप माया जो है वो गौण निमित्त कारण है, क्योंकि मुख्य निमित्त कारण तो भगवान ही है। और उपादान जो अंश है वो है धागा, जिससे कि कपड़ा बनता है। तो मशीन जो है, टेलर तो हो गए भगवान, मशीन हो गई माया, और धागा हो गया माया का उपादान अंश। तो माया का निमित्त अंश हो गई मशीन, और माया का उपादान अंश हो गया धागा। तो प्रकृति जो है स्वयं ही उपादान अंश बन गई। जब प्रकृति में विकार आया तो महत्त्व, उसके बाद अहंकार, उसी से 24 तत्वों की सृष्टि हुई। तो भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है। इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि भगवान ही मुख्य निमित्त हैं, भगवान ही गौण निमित्त हैं, और भगवान ही उपादान भी हैं। क्योंकि अगर भगवान नहीं होंगे तो उपादान भी नहीं होगा, माया ही नहीं होगी।
अगर सूर्य नहीं है तो अंधकार भी नहीं होगा। तो यहां पर कह रहे हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, अर्थात मूल वस्तु के अतिरिक्त जो दिखाई दे रहा है, ये जगत दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मूल वस्तु नहीं है, ये रहित है उससे। और न प्रतीयेत च आत्मनि, और जिस मूल वस्तु के बिना ये जगत भी दिखाई नहीं देगा, न प्रतीयेत, भगवान के बिना ये जगत भी नहीं दिखाई देगा, सूर्य के बिना अंधकार भी नहीं होगा। तो सूर्य के बिना ना तो सूर्य का आभास होगा ना सूर्य का अंधकार होगा। आभास तो हो गया जीव शक्ति और अंधकार हो गई माया। तो अंधकार के अंदर कब सूर्य नहीं है, अर्थात माया के अंदर सूर्य नहीं है, लेकिन माया का अस्तित्व जो है वो सूर्य के कारण ही है। माया का अस्तित्व जो है वो भगवान के कारण ही है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तम विद्यात आत्मनो मायाम, अर्थात तुम उसको मेरी माया समझो, तुम्हें जानना चाहिए ये बात। विद्यात, भगवान कह रहे हैं हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सारयुक्त प्रतीत होता है इस जगत के अंदर, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी वास्तविकता नहीं है। अगर कोई वस्तु तुम्हें दिखाई देती है और वो भगवान से संबंधित नहीं है तो वो वास्तविक नहीं है। तो तुम उसको, जो कुछ तुम देख रहे हो, उस वस्तु को तुम ऐसा ही समझो कि अंधकार, अर्थात वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? यही है माया की अविद्या वृत्ति, कि उसने ज्ञान को ढक लिया है। माया की दो वृत्तियां हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा जो तमोगुणी वृत्ति है, माया वस्तु के स्वरूप को ढक लेती है, आत्मा के स्वरूप को ढक लेती है। और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा जो रजोगुणी है, माया जीवात्मा की जो आसक्ति है वो शरीर और संसार के प्रति कर देती है, भगवान से हटाकर विक्षेपित कर देती है। अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान की ही हैं, भगवान से ही संबंधित हैं, लेकिन अभी हमको उनमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमारी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति, जो माया की देन है, माया की अविद्या के कारण। तो माया की अविद्या वृत्ति का हमें आश्रय नहीं लेना है। हम कैसे जानेंगे फिर कि ये भगवान है? सबके अंदर भगवान की छाया है, सबके अंदर भगवान की सत्ता विराजमान है। जैसे हम सूर्य को सूर्य के प्रकाश में ही देख सकते हैं, दीपक से नहीं देख सकते। सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश में ही देखना पड़ेगा ना। अगर हम चाहें कि एक दीपक से हम सूर्य को देख लें तो क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो सूर्य का प्रकाश में देखने का मतलब है सूर्य की कृपा। जब हमें सूर्य की कृपा मिलेगी तब हम सूर्य को देख पाएंगे। तो जब हमें भगवान की कृपा मिलेगी तो हम भगवान को जान पाएंगे। अब भगवान की जो कृपा है वो कैसे होगी? वो होगी विद्यावृत्ति के द्वारा। ये विद्यावृत्ति भी ही माया का ही अंश है, यही हमको भगवान के पास ले जाती है। ये सतोगुणी वृत्ति है माया की। माया में तीन अंश हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तमोगुणी के कारण आवरणात्मिका वृत्ति, उसके कारण हम वस्तु का स्वरूप ढक गया आत्मा का। विक्षेपात्मिका रजोगुणी, उसके द्वारा विक्षेपित हो गया, संसार में आसक्त हो गया। अब सतोगुणी वृत्ति जो है, उसको सतोगुणी, उसके कारण जो विद्यावृत्ति है
ये सात्विक है, ये प्रकाशक है, निर्मल है, अनामय है। इसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये हमको बताएगी कि हमारे आत्मा का और भगवान का स्वरूप क्या है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमिति उत। 14 अध्याय का 11वां श्लोक है कि जब हमारे शरीर में, अंतःकरण में विवेक उत्पन्न होता है, तब ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। यही है सात्विक ज्ञान, जिससे हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो माया से पार होने के लिए भगवान ने कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। अर्थात जो मेरी शरण में आएंगे, केवल भगवान की ही शरण में आएंगे, वही माया से पार हो सकते हैं। तो भगवान ने इसीलिए यहां पर विभूतियों का मेंशन किया कि सभी वस्तुओं के अंदर मेरी ही छाया है, मेरी ही सत्ता विराजमान है। तुम्हारा ध्यान उसी की ओर होना चाहिए। अगर ऋते अर्थम, अगर उसमें अर्थ नहीं है, अगर उसमें भगवान की सत्ता नहीं है, तो वो प्रतीत हो रही है तो वास्तविक नहीं है। जो प्रतीत हो रही है वस्तु, वो मिथ्या है, वो वास्तविक नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्रतीत हो रही है, कारण कि अंधकार। सूर्य है तो अंधकार भी होगा। कारण अविद्या, क्योंकि हम अविद्या में डूबे हैं। लेकिन अब हमको उसके लिए भगवान की कृपा का आश्रय लेना होगा, विद्या वृत्ति का ही आश्रय लेना होगा। विद्या वृत्ति के द्वारा हम ये जान पाएंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है। श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंध में 3 अध्याय में राजा निमि नव योगेंद्रों से पूछ रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, मैं आपकी माया का स्वरूप जानना चाहता हूं। नहीं, भगवान से नहीं पूछ रहे हैं, नव योगेंद्रों से पूछ रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान भगवान जो हैं उनकी माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, जिसे कोई पहचान नहीं पाता। तब उन नव योगेंद्रों में से जो अंतरिक्ष थे, जिनका नाम, उन्होंने उत्तर दिया। अनेक प्रकार से उन्होंने माया का स्वरूप समझाया कि किस प्रकार से ये सारी जीवात्माएं इस माया के कारण संसार में भटकती रहती हैं और अनेक प्रकार के दुख भोग करती रहती हैं। तब राजा निमि ने पूछा 17वें श्लोक में कि ये माया को पार करना तो बहुत कठिन है जीवाभिमानी पुरुष के लिए, देहाभिमानी पुरुष के लिए, क्योंकि हमारी मोटी समझ है, मोटी बुद्धि है। तो फिर क्या करना चाहिए? तब प्रबुद्ध जी जो हैं उन्होंने उत्तर दिया 11वें स्कंध के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। तस्मात् का मतलब इसलिए का मतलब क्यों? क्योंकि वो माया में भटक चुका है, उसकी बुद्धि मोटी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। इसीलिए गुरु के शरण में जाए, जो परम कल्याण का जिज्ञासु है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपना कल्याण के लिए प्रश्न करना चाहता है, जिज्ञासु है, उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु कैसे हो? शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे का मतलब शब्द ब्रह्म में निष्णात। परे का मतलब है जिनको अनुभूति है पर तत्व की, पर ब्रह्म की। तो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, अर्थात उनको पुराणों का, शास्त्रों का सम्यक रूपेण ज्ञान हो, जिससे वो अपने शिष्य का उत्तर दे सके प्रश्नों का। और साथ में ही परे निष्णातम, पर ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की अनुभूति हो। यह स्वरूप लक्षण है गुरु का, कि वे अपने अनुभव के आधार पर उस पर कृपा कर सकें।
उसे रहस्य की बातें बता सकें, अपने अनुभव की। तो गुरु का स्वरूप लक्षण बताया, भगवत अनुभूति, और तटस्थ लक्षण बताया, शास्त्रों के अंदर पारंगत होना। अब पता कैसे लगेगा कि वो अनुभूति संपन्न है? इसके लिए आगे बता रहे हैं उपशमाश्रयम। उपशमाश्रयम का मतलब है संसार के विषयों में उनको विरक्ति होगी, वे जागतिक वस्तुओं के अंदर जो हैं प्रवृत्त नहीं होंगे। विशेष रूप से थोड़ा बहुत करते रहेंगे, क्रिया तो करेंगे जितना व्यवहारिक रूप से आवश्यक है। फिर आगे बता रहे हैं इसी में, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदेवतः अमाययानुवृत्त्यायै तुष्येतात्मा आत्मदो हरि। कह रहे हैं कि इस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए हमको, उनको अपना परम प्रियतम आत्मा मानकर। गुरुवात्म देवतः, आत्मदेवतः, अपना इष्ट मानकर और अपनी आत्मा मानकर निष्कपट भाव से, और उनसे भागवत धर्म को सीखना चाहिए कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उसकी क्रियात्मक शिक्षा क्या है, साधन की विधि क्या है। तभी जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। तुष्येत आत्मा आत्मनोहरि, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं उससे। तो गुरु की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। गुरु की शरणागति ही भगवत शरणागति है। हम भगवान को तो जानते नहीं हैं, कैसे लेंगे उनकी शरणागति? यदि गुरु के शरणागत हैं तभी तो भगवत शरणागति हो सकती है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में जो गुरु तत्व है वही मेन है। यो मंत्र है से गुरु साक्षात, यो गुरु से हरि स्वयं। गुरुर्यस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं हमको, वो साक्षात गुरु ही हैं, वो गुरु का ही स्वरूप है। यो मंत्र है सो गुरु साक्षात, जो उन्होंने मंत्र हमको दिया वो साक्षात गुरु है। मतलब हमको गुरु ने अपने को दे दिया मंत्र के रूप में। और यो गुरु से हरि स्वयं, और जो गुरु है वही भगवान है, स्वयं भगवान है वो। गुरु यस्य भवेत् तुष्ट, तो जिस प्रकार भी गुरु जो है संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तस्य तुष्टो हरि स्वयं, उसी वस्तु से भगवान भी प्रसन्न होंगे। गुरुवाष्टक के अंदर हम लोग सब श्रवण करते ही हैं, सुबह को गाते भी हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, ध्यायन् सुवं तस्य यशस्त्रिसंध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्, वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यस्य प्रसादान गति कुतोपि, यदि वो प्रसन्न नहीं है तो कोई गति नहीं है। उन्हीं का मैं 3 समय में त्रिसंध्या पर उनके यश का ध्यान करता हूं। ध्यायन् स्तुवम् तस्य यशस्त्रिसंध्यम्, वंदे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। उन्हीं गुरु के चरणारविंद की मैं भजन करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। तो गुरु के शरणागत होकर ही भगवत शरणागति हो सकती है, अन्यथा कदापि नहीं। और यही एकमात्र उपाय है इस माया से पार जाने का। तो अब हम लोग अगली बार फिर 15वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।